Hello बच्चों, let's see the question. So the question says differentiate between free central and exile placentation. So हमें free central और exile placentation के बीच में difference बताना है. So the key concept that we should know is about types of placentation. हमें पता क्या होना चाहिए? Types of placentation. Placentation क्या होता है? What is placentation? Placentation is the arrangement of ovules within the ovary. ओव्यूल्स का कैसा अरेंजमेंट है ओवरी में, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन. अगर हम बात करें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की, वी टॉक अबाउट फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? इन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस. Ovules are born on central axis. Central axis पे ovules लगे हुए होते हैं. We'll see in a diagram. और एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू एक्साइल प्लेसेंटा. ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू दी एक्सियल प्लेसेंटा. जो प्लेसेंटा होती है वो एक्सियल होती है, एक्सिस पे होती है, और ओव्यूल्स उससे अटैच होता है. प्लेसेंटा, और ये कौन से टाइप के ओवरी में दिखती है? इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी. प्लेसेंटा इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी. जो ओवरी होती है वो मल्टीलोक्यूलर होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्साइल प्रेजेंटेशन में ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर. ओके, सो लेट्स सी इन अ डायग्राम. अगर हम एक डायग्राम देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री सेंट्रल एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन. तो जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होती है उसमें लाइक दिस इज द ओवरी, ओके, एंड बीच में प्लेसेंटा होती है, द प्लेसेंटा, और यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं लाइक दिस. ओव्यूल्स आर अटैच्ड. These are ovules. So what are these? These are ovules. और इसके सेंटर में क्या है? प्लेसेंटा, विच इज फ्री. इसलिए इट इज नोन एज फ्री सेंटर. प्लेसेंटा इज फ्री इन द सेंटर. प्लेसेंटा, ओके. और अगर हम एक्साइल की बात करें तो एक्साइल में कैसा होता है? लाइक दिस इज द ओवरी एंड प्लेसेंटा इज इन द सेंटर. और प्लेसेंटा से क्या होता है? हमारे ऐसे सेप्टा अटैच होते हैं लाइक दिस. दीज आर द सेप्टा. ओके, ये हमारे सेप्टा है. दीज आर सेप्टा, और यहाँ पे ओव्यूल्स आर बोर्न लाइक दिस. ऐसे यहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं. सो अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो कैसी होगी? व्हाट आर दीज? These are the septum. ये सेप्टा है, ओके. ये जो ब्लू कलर्ड है, these are ovules. एंड सेंटर में क्या है? इन द सेंटर देयर इज प्लेसेंटा. तो हमने क्या देखा कि फ्री सेंट्रल में सेप्टा आर एब्सेंट. कोई सेप्टा नहीं है, सेप्टा आर एब्सेंट. और ओव्यूल्स कहाँ है? इन द वन चेम्बर. ओवरी किसी है? वन चेम्बर्ड. ओवरी इज वन चेम्बर्ड और यूनिलोक्यूलर है. इट इज वन चेम्बर्ड. जबकि एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या है? एक्साइल प्लेसेंटेशन में सेप्टा आर प्रेजेंट. और सेप्टा कैसे है? फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड सेप्टा, ओके. और ओवरी कैसी है? ओवरी इज मल्टीकार्पलरी एंड सिनकार्पस. ओवरी इज सिनकार्पस, मतलब फ्यूज्ड ओवरी है, सिनकार्पस, एंड इट इज मल्टीकार्पलरी. बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है, ओके. मल्टीकार्पलरी.
सो जो हमें दिख रहे हैं दीज चेम्बर्स, लाइक दिस इज चेम्बर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ओके। सो हमें ऐसी ट्राई कार्पुलरी ओवरी दिख रही है। तो ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन में, तो ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होंगे, जबकि फ्री सेंट्रल में प्लेसेंटा इज फ्री इन द सेंटर, कोई सेप्टा नहीं है, ओनली सिंगल चेम्बर। ये पूरा क्या है, इट इज अ सिंगल चेम्बर, ओके। बट एक्साइल में ऐसे चेम्बर्स प्रेजेंट होंगे which represents that the ovary is multicarpellary और chambers के septa fused हैं, so it is syncarpous. So this is the basic difference between free central and axial presentation. और अगर हम लास्ट डिफरेंस की बात करें about the examples, so let's see, we talk about examples. Examples क्या है free central presentation के? So free central presentation is found in dianthus and primrose. डायंथस एंड प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन मिलेगी, वेयर एज इन एक्साइल के एग्जांपल्स क्या है? एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स हैं चाइना रोज। चाइना रोज में कैसी होती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। और टोमेटो में भी हमारी क्या मिलती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। लेमन में भी हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलती है। चाइना रोज, tomato, lemon, all these are example of axial placentation. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.